Okay, next chapter is next is the fourth chapter, using conversion function and कंडीशनल एक्सप्रेशंस। ये उसी चैप्टर की कंटिन्यूटी है जो भी हमने थर्ड चैप्टर यूज किया। इसमें अब वो कुछ और फंक्शन है जो आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इसमें आपके पास जी डेटा टाइप कन्वर्जन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आप नंबर से या करेक्टर से नंबर में कन्वर्जन कर सकते हैं, करेक्टर से डेट में कन्वर्जन कर सकते हैं, इसी तरीके से डेट से करेक्टर में एंड नंबर से करेक्टर में कन्वर्जन। ये आपके पास फंक्शंस के नाम दिए। टू नंबर का फंक्शन है जो करेक्टर से नंबर में कन्वर्ट कर देता है। टू डेट का फंक्शन है जो करेक्टर से डेट में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से टू करेक्टर का फंक्शन है जो डेट से करेक्टर में। इसी तरीके से टू करेक्टर का फंक्शन है जो नंबर से करेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। ये आपके पास टोटल तीन फंक्शन है, टू करेक्टर, टू डेट एंड टू नंबर। ये हमने यूज करना देखने। फॉर एग्जाम्पल टू करेक्टर फंक्शन हम यूज करना चाहें डेट्स के साथ, तो टू करेक्टर फंक्शन है, उसमें आर्गुमेंट में डेट देंगे और उस डेट का फॉर्मेट देंगे। तो टू करेक्टर फंक्शन करता क्या है, आपकी डेट को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में चेंज कर देता है आपको। लेट्स मैं करता हूँ सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम ड्यूल, तो बाय डिफॉल्ट आपको डेट इस फॉर्मेट में नजर आएगी। मैं चाहता हूँ डेट के साथ ईयर, मंथ और डे भी नजर आए। तो अभी तो हमने एक अल्टरसेशन करके देखा था, एक वो तरीका है। एक तरीका है कि हम टू करेक्टर का फंक्शन यूज करें। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ सिलेक्ट टू अंडरस्कोर करेक्टर सिस डेट, और सिस डेट को मैं करना चाहता हूँ जी DD MON YY HH24:MI:SS फ्रॉम ड्यूल। अब उसको इस फॉर्मेट में उसमें दिखा दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक डिफरेंट फॉर्मेट में नजर आए, तो आप लेट से मैं इसको कह सकता हूँ जी DD, और उसके बाद डैश के बाद स्लैश आए, फिर स्लैश आए, फिर 4 डिजिट्स में ईयर आए, और फिर आवर एंड सिर्फ मिनट्स आए, सेकंड्स ना। लेट से मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे आवर एंड मिनट दिखाए, डेट पूरी ना शो करे। मैं चाहता हूँ जी कि डे पूरा आए, डे लिखा हुआ है, फिर मंथ पूरा लिखा हुआ है, फिर ईयर पूरा लिखा हुआ है, फिर आवर एंड मिनट है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, ये जो आप पास कर रहे हैं टू करेक्टर फंक्शन में दो चीजें पास करते हैं, एक तो डेट, दूसरा आप उसका फॉर्मेट। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट मॉडल, कि किस तरह का फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट मॉडल आपके पास अवेलेबल है। वाई 4 टाइम देंगे तो फुल ईयर इन नंबर्स आएगा। ईयर लिखा हुआ इस तरीके से देंगे तो ईयर स्पेल्ड आउट इन इंग्लिश आएगा। देंगे तो 2 डिजिट्स वैल्यू ऑफ द मंथ आएगी। मंथ लिखेंगे तो फुल नेम ऑफ द मंथ आएगा। MON लिखेंगे तो 3 लेटर एब्रिविएशन ऑफ द मंथ आएगा। DY लिखेंगे 3 लेटर एब्रिविएशन ऑफ द डे ऑफ द वीक आएगा। लेट्स से TUES ट्यूजडे आएगा, या MON या FRI एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। डे लिखेंगे तो फुल नेम ऑफ द डे ऑफ द वीक आएगा, और DD लिखेंगे तो न्यूमेरिक डे ऑफ द मंथ। ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, तो आप वो फॉर्मेट मॉडल के अंदर ये एलिमेंट्स दे सकते हैं। उसी तरीके से टाइम एलिमेंट्स में HH24:MI, कॉलन देना जरूरी है, जो मर्जी इसकी जगह दे दें, स्पेस भी दे सकते हैं, डैश भी दे सकते हैं। MI:SS, और आगे AM लिख देंगे तो वो AM है या PM है, वो खुद ही कन्वर्जन कर लेगा। और अपनी तरफ से कोई चीज पास करना चाहते हैं, लेट से DD डबल कोट्स में आप ऑफ देना चाहते हैं, लेट से 12 ऑफ अक्टूबर, तो वो अपनी तरफ से जो देंगे, जो फॉर्मेट एलिमेंट का पार्ट नहीं है, वो डबल कोट्स में देंगे आप। और नंबर फिक्स स्पेल्ड आउट नंबर्स करेंगे, जैसे 14 था तो DD SPTH करेंगे। किसी लेट से MMSPTH करेंगे तो स्पेल्ड आउट 13th, 3rd, 4th, 5th एंड सो, इस तरीके से, ठीक है। DD मीन्स 2 digits day, मीन्स स्पेल्ड आउट, ठीक है। तो आप इस तरह करें कि हर एम्प्लॉय की का मुझे फर्स्ट नेम उसकी हायर डेट दिखाएं, और हायर डेट आपने दिखानी है लेट्स से हायर, आप मुझे ये आपने शो कराना है कि हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, उसकी हायर डेट, वो किस दिन हायर हुआ था, वो डे आपने शो कराना है। ये देखिए, लेट्स से आपने करेंगे सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, हायर अंडरस्कोर डेट, टू अंडरस्कोर करेक्टर, हायर अंडरस्कोर डेट। इसमें से मुझे सिर्फ
डे चाहिए बस। तो इसको आप इसी क्यूरी को मॉडिफाई करें और आपने एलियस देना है इसको। ये देखें आगे आपको आ रहा है जी कॉलम की जो हेडिंग आ रही है टू कैरेक्टर, और आगे ये जो भी आपने यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म किया था वही कॉलम की हेडिंग आ रही है। इसको एलियस देना है आपने डे हायर्ड का, तो आप इसको देंगे या सिंपली डे का एलियस दे दें। तो एलियस का याद है ना, कॉलम की हेडिंग आप चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको डे का एलियस दे दिया। ओके देन यूजिंग टू कैरेक्टर फंक्शन, ये तो टू कैरेक्टर फंक्शन था विद डेट, यानी कि आप डेट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जो भी डिस्प्ले करना चाहिए जिस तरीके से, ठीक है। देन टू कैरेक्टर फंक्शन विद नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, उसमें हम नंबर्स को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी, आप चाहते हैं कि मैं एक नंबर है मेरे पास टू कैरेक्टर, तो आपके पास नंबर है जी 3 4 5 7 8 9 3, तो चाहते हैं इस नंबर के शुरू में डॉलर अपेंड हुआ है, तो आप सिंगल कोट पहले वो नंबर देंगे, सिंगल कोट में इसका फॉर्मेट देंगे। आप चाहते हैं शुरू में डॉलर आए, उसके बाद आपके ये नंबर्स आए, तो आप चाहते हैं कि इस नंबर के में 1000 डेलीमीटर आपके पास आए, 1000 भी आए और ये आ रहा है 34,57,893, ठीक है। तो आपने एक सिंपल इसको एक कोई नंबर दिया, उसका फॉर्मेट बता दिया, शुरू में आपने करेंसी सिंबल जो भी लगाना चाहें, डॉलर साइन है तो डॉलर साइन लगाएंगे, उसके बाद आपने लेट से जितना टोटल इसकी विड्थ है उसने नंबर ऑफ 99 देने, इसकी टोटल विड्थ है जी लेट से 7 या 8 करेक्टर्स है, डिजिट्स है इसमें, तो आपने ये नंबर ऑफ 99 भी एटलीस्ट उतना ही होना चाहिए, 7 या 8 से ज़्यादा भी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या किया जी, ये 3 के बाद कॉमा लगाया, इसका मतलब 1000 के बाद कॉमा आएगा, फिर 2 के बाद कॉमा लगाया, इसका मतलब 10,000 के बाद कॉमा आएगा, फिर आपने 2 के बाद लगाया, इसका मतलब है 1 लाख के बाद कॉमा आएगा। तो दिस इज द फॉर्मेट मॉडल, आप नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से यही काम सैलरी के साथ करें, हर एम्प्लॉय की सैलरी दिखाएं, फर्स्ट टाइम उसकी सैलरी दिखाएं, उस सैलरी के शुरू में डॉलर से अपेंड हुआ आए, और उसके बाद 1000 के बाद कॉमा आए, और एंड में डॉट और 00 आए। So to character still now we have seen that you can use to character हमने टू कैरेक्टर फंक्शन यूज किया है, with dates, ठीक है, एंड टू कैरेक्टर with numbers, ठीक है। टू कैरेक्टर डेट्स के साथ हमने अपनी मर्जी से डेट का फॉर्मेट चेंज किया, टू कैरेक्टर विद नंबर्स हमने अपनी मर्जी से नंबर का फॉर्मेट चेंज किया, ठीक है। अब हम जो रिमेनिंग दो हैं हमारे पास फंक्शंस वो देखते हैं, टू नंबर एंड टू डेट फंक्शंस। अच्छा, टू नंबर क्या करता है,
एक करैक्टर को एक नंबर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सिलेक्ट 1 2 3 प्लस 5 फ्रॉम ड्यूल, ये क्या करेगा? व्हाट विल बी द रिजल्ट? 1 2 3 plus 5 from ड्यूल, it will 1 2 8। या लेकिन हालांकि मैंने 1 2 3 सिंगल कोट्स में दे दिया था। सिंगल कोट्स में आप कोई भी चीज़ दे तो वो ओरेकल उसको डेटाबेस उसको करैक्टर कंसीडर करता है, लेकिन क्योंकि इसमें कोई करैक्टर नहीं था तो उसने खुद ही कन्वर्जन कर ली, यानी कि इसको ये उसने कंसीडर इसको करैक्टर ही किया, लेकिन उसने देखा कि इसमें सिर्फ नंबर्स हैं तो और एडिशन करे तो उसने सक्सेसफुली एडिशन कर दी, ठीक है। जैसे मैं ये करता हूँ सिलेक्ट अब क्या करेगा? लेकिन एरर दे दिया उसने, क्योंकि ये सिंगल कोट्स में वो जो हमने उसको वैल्यू दिया वो नंबर नहीं है, उसमें एक करेक्ट एक नंबर के अलावा भी एक आ गया, कॉमा आ गया। तो जब आपके पास हो सकता है कि आपके पास टेबल में किसी कॉलम में डाटा इस तरह आ जाए और उसमें आपने अरिथमेटिक परफॉर्म करनी है, तो अरिथमेटिक नहीं परफॉर्म कर सकेंगे फिर आप, तो फिर इस तरह का नंबर को आप कन्वर्जन कर सकते हैं नंबर्स में। तो फिर आप क्या करेंगे? लेट से आप करेंगे सिलेक्ट टू अंडरस्कोर नंबर का फंक्शन है, उसमें वो जो नंबर है जो कि है उसमें नंबर ही, लेकिन उसमें आपके पास वो कामाज आ गए या जो भी है। इसका फॉर्मेट आप बता देंगे, इसका फॉर्मेट क्या है जी? इस नंबर का फॉर्मेट है 1 2 3 नहीं 1 की जगह हम 9 लिखेंगे ना, जो डिजिट है उसकी जगह 9 लिखेंगे, 9 के बाद है कामा, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 9 दे देंगे प्लस 10 फ्रॉम ड्यूल। So we can't use other digits other than 9। हाँ 9 के अलावा कुछ नहीं, आप 9 एक डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने ये जो स्ट्रिंग है उसका फॉर्मूला बताना है। लेट्स से अगर यहाँ पे 1 की जगह 11 आ जाए तो इसका मतलब है या 2 9s आ जाएंगे, और एंड में डॉट 0 0 आ जाए तो यहाँ पे आपने एंड में डॉट 0 0 लगाना है। It must be exact same। यस, आपने पूरा फॉर्मेट बताना है उसको, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल यूज टू फंक्शन नंबर फंक्शंस टू कन्वर्ट कैरेक्टर्स। तो हमने थर्ड वन देखा है जी, टू अंडरस्कोर नंबर विद कैरेक्टर या अल्फाबेट। तो एक्चुअली वो सिंगल कोट्स में जो भी चीज़ है वो कैरेक्टर ओरेकल वो डेटाबेस के लिए कैरेक्टर होती है। तो टू नंबर विद कैरेक्टर आप इस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं। देन है जी टू डेट फंक्शन। टू डेट आप यूज कर सकते हैं कैरेक्टर के साथ। फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, T1 कर लेता हूँ, उसमें एक कॉलम डालता हूँ आईडी, उसकी डेटा टाइप नंबर, एक कॉलम करता हूँ जी एच डेट, यानी कि फॉर एग्जांपल हायर डेट का कॉलम है, उसकी डेटा टाइप डेट। ये हम आगे देखेंगे अभी टेबल क्रिएट करना, तो क्योंकि अभी इस वक्त जरूरत है तो मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट टेबल T1, उसमें एक आईडी के नाम से कॉलम होगा, उसकी डेटा टाइप नंबर होगी, एक एच डेट के नाम से कॉलम रखना चाहता हूँ, उसकी डेटा टाइप डेट रखना चाहता हूँ, एंड सो। आप इस टेबल को हमने डिस्क्राइब करना हो तो डिस्क्राइब T1, उस T1 का उसने स्ट्रक्चर बता दिया। इसमें डाटा कितना होगा? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम T1 करेंगे तो कोई डाटा नहीं, क्योंकि अभी हमने क्रिएट किया इसको। इसमें मैं डाटा इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और वैल्यूज और कॉलम्स की अगेंस्ट वैल्यूज। लेट्स से आईडी में 1 देना चाहता हूँ, एक्स डेट में मैं देना चाहता हूँ 01 जनवरी 08। कहता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम T1, दिखा दो उसमें डेटा। मैं दोबारा एक और रो इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू T1 वैल्यूज 2, 20th
जनवरी 08 एरर दे दिया। क्यों एरर दिया? क्योंकि डेट जब तक आप इस फॉर्मेट में नहीं देंगे वो एंटर नहीं करेगा। तो लेट से आपके पास डेट किसी और फॉर्मेट में आ रही है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं टेबल में एंटर कर सके, तो उसको आप to_date के फंक्शन को पास कर दें, उसका फॉर्मेट बता दें। जिसका फॉर्मेट क्या है जी? dd mm/y। देखें जो ये देखें ना, ये यहाँ पे क्लोज हो गई है और ये वाली जो है वो आखिर में क्लोज होगी। अब रो इंसर्ट होगी। ठीक है, तो अगर आपकी डेट किसी और फॉर्मेट में हो और उसको ओरेकल की डेट के फॉर्मेट में आपने उसको कन्वर्ट करना, तो to_date का फंक्शन है, उसको आप वो डेट देंगे या, और ये क्या करेगा, ये जो to_date का फंक्शन है इस डेट को देखेगा, उसको ओरेकल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेगा, जो कि ये है। ये इंसर्शन का या अगर वो डेट डिफरेंट फॉर्मेट में, अगर दूसरी फॉर्मेट में फिर तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। लेट्स एक फाइल है एक्सेल की, उसमें एक कॉलम में आपके पास है हर एम्प्लॉय का नाम और उसकी हायर डेट पड़ी हुई है, लेकिन जो हायर डेट है वो ओरेकल के फॉर्मेट में नहीं है, वो इस फॉर्मेट में पड़ी हुई है। इस तरीके से हर एम्प्लॉय की हायर डेट आपने वो अपने टेबल में इंसर्ट करनी है। टेबल में एक एम्प्लॉय नेम के नाम से कॉलम है और एक डेट हायर डेट के नाम से कॉलम है, और हायर डेट की डेट टाइप डेट है। उसमें जब वो एंटर करेंगे वो एंटर नहीं करने देगा, एरर दे देगा आपको। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, एंटर करते वक्त वो जब डेट फाइल में से उठाएंगे, उसको यूटिलिटीज हैं फाइल में से उठाने के लिए, तो उसके ऊपर to_date का फंक्शन लगाएंगे और फिर इंसर्ट करेंगे। ये उन पर्पजेस के लिए होती है। अगर तो वो ये ऑलरेडी ओरेकल के फॉर्मेट में होती तो फिर हमें, जैसे हमने देखे, मैंने यहाँ पे 2 रोज इंसर्ट किए ना। पहले मैंने जो इंसर्ट की है ये, उसमें मैंने डेट ओरेकल के फॉर्मेट में दी, तो मुझे कन्वर्जन नहीं करनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे मैंने डेट डिफरेंट फॉर्मेट में दी है, तो उसने मुझे एरर दिया पहले तो इंसर्ट नहीं करने, फिर मुझे उसको कन्वर्जन करनी पड़ी, तब उसने मुझे जाकर इंसर्ट करनी पड़ी। सो दिस इज, हमने क्या किया अब, to_date विद करेक्टर। ठीक है, क्योंकि वो जो सिंगल कोट्स में जो वैल्यू दे रहे हैं वो ओरेकल के लिए डेट नहीं है, वो एक करेक्टर वैल्यू है। ये जो हम दी थी हमने उसको, दिस इज अ करेक्टर वैल्यू, क्योंकि हमने सिंगल कोट्स में दी। अगर तो वो ओरेकल के फॉर्मेट में होती तो फिर वो डेट वैल्यू होती। तो वो करेक्टर थी, हमने उस करेक्टर को डेट में कन्वर्ट किया और फिर इंसर्ट किया। ठीक है जी, टू करेक्टर, to_date एंड टू नंबर, ये 3 फंक्शन हमने पढ़े। ठीक है, तो इसमें से ये जो टू करेक्टर है विद डेट्स एंड to_date है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसकी प्रैक्टिस अच्छी करनी है आपने। ठीक है, यस। देन है जी हमारे पास नेस्टिंग फंक्शन है। नेस्टिंग में क्या होता है, फंक्शन पहले इनर फंक्शन, फिर आउटर फंक्शन, फिर आउटर फंक्शन। जैसे हमने वो किए थे, तो आपने वो नेस्ट करके यूज किया था कनकैट, तो उसमें हम नेस्ट करके यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनर मोस्ट फंक्शन परफॉर्म होगा, फिर वो आउटर फंक्शन को रिजल्ट देगा, वो परफॉर्म होगा, फिर आउटर फंक्शन को देगा। ठीक है, तो आप मल्टीपल लेवल तक इनको नेस्ट कर सकते हैं फंक्शन। जैसे यहाँ पे देखें, वो सबस्ट्रिंग कर रहा है लास्ट नेम 1,8, लास्ट नेम की पहले 8 कैरेक्टर्स उठा रहा है, फिर उसको कनकैट कर रहा है _US के साथ, फिर उसको अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है। तो पहले सबसे पहले इनर मोस्ट फंक्शन परफॉर्म होगा सबस्ट्रिंग, फिर वो कनकैट के फंक्शन को पास होगा, फिर वो परफॉर्म होगा, फिर अपर के फंक्शन को पास होगा। वो करना क्या चाह रहा है, हर एम्प्लॉय के लास्ट नेम के पहले 8 कैरेक्टर्स उठा के उनके साथ _US वो करना चाह रहा है, कनकैट करना चाह रहा है, उसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाह रहा है। ये देखें, ये इस तरीके से। ट्रेनिंग हो जाए, फॉर एग्जाम्पल यही हम काम करना चाहें, तो सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ जी कि हर एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम के पहले 8 कैरेक्टर्स उठाएं, उसको _US के साथ कनकैट करें, या पहले 4 कैरेक्टर्स उठाएं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिलेक्ट फर्स्ट _नेम सबस्ट्रिंग फर्स्ट
अंडरस्कोर नेम कॉमा 1 कॉमा 4 तो पहला काम आपने किया कि पहले 4 कैरेक्टर्स उठा लिए, ठीक है। अब चाहते हैं इसके इन 4 कैरेक्टर्स के साथ अंडरस्कोर यूएस जो है ना वो कनकैट हो जाए। इसी को एडिट करें, आप इसके को कनकैट के फंक्शन में पास कर दें। ये पहला पूरा आर्गुमेंट कनकैट के फंक्शन में आ जाएगा और सिंगल कोट्स में अंडरस्कोर यूएस पास कर दें। अब ये काम भी हो गया। जैसे आप आउटपुट करके देखते हैं। अब देखिए हर एक के साथ अंडरस्कोर यूएस भी कनकैट हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये सारा अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं इसको क्या करूँगा, इस पूरे को अपर के फंक्शन में पास कर दूंगा। ठीक है। जनरल फंक्शंस में हमारे पास एनवीएल है, NVL2 है, नल इफ है एंड कोलेस। एनवीएल हमने लास्ट टाइम करके देखा था। नल वैल्यूज को वो जहाँ पे नल होगा वहां पे अपनी मर्जी से आप वैल्यू में चेंज कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सेलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा सैलरी कॉमा कमीशन अंडरस्कोर PCT फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो कुछ एम्प्लॉयज कमीशन ले रहे हैं, वो आ रहा है, कुछ नहीं ले रहे, उनका कुछ भी नहीं आ रहा, नल आ रहा है। मैं चाहता हूँ जहाँ पे जिनका कोई कमीशन नहीं वहाँ पे 0 आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, NVL और कमीशन PCT को उसमें पास कर दूंगा। दूसरा 2 आर्गुमेंट्स लेते हैं NVL फंक्शन। एक वो कॉलम जिसमें आप नल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दूसरा नल की जगह वो क्या पुट करे अगर नल हो तो। अब देखिएगा अब वो 0 पुट कर रहा है। तो NVL का फंक्शन आप अभी ये कौन सी डाटा टाइप के साथ हमने यूज किया है, कमीशन PCT की डाटा टाइप क्या है, नंबर। यस। तो आप NVL का फंक्शन नंबर के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर के अगेंस्ट भी कर सकते हैं और डेट के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप NVL का फंक्शन यूज करते हैं, NVL फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तो फर्स्ट नेम की डाटा टाइप क्या है, या अल्फाबेट, या इसको ओरेकल में कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप NVL का फंक्शन किसी कैरेक्टर कॉलम के साथ यूज करेंगे तो उसका जो दूसरा आर्गुमेंट देंगे वो भी कोई कैरेक्टर ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल नो या नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल या नील या जो भी करना चाहे। फॉर एग्जाम्पल इसको या वो एक्चुअली अगर आपने यहाँ पे कैरेक्टर दे दिया उधर नंबर दे दिया तो फिर वो एरर दे देगा आपको, ठीक है। दोनों की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। इसी तरीके से NVL आपका पास करते हैं हायर अंडरस्कोर डेट। हायर डेट की डाटा टाइप क्या है, डेट है, क्योंकि इसमें डेट स्टोर हो रही है। तो डाटा टाइप्स आपके पास है कैरेक्टर जिसमें अल्फाबेट स्टोर होते हैं, नंबर जिसमें आपके नंबर स्टोर होते हैं, और डेट डाटा टाइप है। और भी बहुत सारी है लेकिन अभी ये है। तो अगर आप किसी कॉलम का डाटा टाइप डेट है तो उसमें जो दूसरा आर्गुमेंट देंगे वो भी डेट ही देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप दे देंगे कोई 01 जनवरी 08 या जो भी डेट फॉर्मेट, ठीक है। या देन इसी तरीके से NVL आपने दे दिया फॉर एग्जांपल कमीशन अंडरस्कोर PCT, तो इसमें आप कोई नंबर ही देंगे। तो वो सिंगल कोट्स में नहीं देना, नंबर जब भी देते हैं वो बगैर कोट्स को देते हैं। ये क्लियर है। तो NVL का फंक्शन तीनों डाटा टाइप्स के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। तो दोनों जो भी जितने 2 आर्गुमेंट्स आप उनके देंगे दोनों की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब आपने घर से एक और क्वेश्चन करके लाना है, लिख लें अपने पास कि कमीशन PCT की डाटा टाइप क्या है, नंबर। तो मैं चाहता हूं कि जिन एम्प्लॉयज का कमीशन नल है वहां पे लिखा हुआ उनके अगेंस्ट आए नो कमीशन, नो COWM। तो नो COWM की डाटा टाइप क्या है, ये कैरेक्टर है और ये नंबर है। और भी मैंने आपको बताया कि अगर वो नंबर हो तो नंबर ही दूसरा आर्गुमेंट होना चाहिए, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर होना चाहिए, डेट है तो डेट होना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको कह रहा हूँ कि कमीशन PCT नंबर है लेकिन उसके अगेंस्ट जो लिखा हुआ है वो कैरेक्टर लिखा हुआ है। इसको सोचना है आपने और करना है।
क्या आपने एक्चुअली एक फंक्शन अभी पढ़े, टू करेक्टर टू डेट टू नंबर के, वो कोई फंक्शन यूज करेंगे इसके साथ, इनके ये नंबर है ना, इसको करेक्टर में कन्वर्ट कर लें और ताकि आप दूसरा आर्गुमेंट करेक्टर दे सकें। NVL function converts a null value to an actual value. Data types that can be used are date, character and number. Data types must match. जैसे यहाँ पे दिया उसको मैच करनी है आपने। देने जी ये आगे हम एग्जांपल आपको दी हुई है। NVL2 क्या करता है कि 3 आर्गुमेंट्स लेता है। फॉर एग्जांपल मैं करता हूं सिंपली NVL, वो NVL1 नहीं था, सिर्फ NVL एंड देन NVL2। ठीक है, सिलेक्ट मैं करता हूं जी एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर अंडरस्कोर आईडी, कमीशन अंडरस्कोर PCT, सैलरी, NVL2, मैनेजर अंडरस्कोर आईडी, मैंने क्या किया है, सैलरी भी साथ शो कर लेते हैं, कंफर्म हो जाए कि हमने यूज किस तरीके से किया। ओके, मैंने ये किया है कि जिनका कोई कमीशन है उनकी एक्चुअल सैलरी मुझे डिस्प्ले हो जाए, और जिनका कोई कमीशन नहीं है, जैसे ये हैं, इनका कोई कमीशन नल है, उनकी सैलरी में 100 रुपीज़ ऐड हो और फिर मौजूद है। यहाँ तो आप देखें न्यू में 32, एक्चुअल सैलरी उसकी 3100 है, उसने 3200 शो किया। तो NVL का फंक्शन ये क्या करता है कि NVL का फंक्शन एक कॉलम लेता है, अगर वो उस कॉलम में नल आ रहा हो, ठीक है, अगर उस कॉलम में नल आ रहा हो तो जो लास्ट ऑपरेशन आप देते हैं वो पर टोटल 3 आर्गुमेंट्स लेता है। मैंने इसको एक आर्गुमेंट दिया कमीशन PCT, दूसरा आर्गुमेंट दे दिया सैलरी, तीसरा आर्गुमेंट दे दिया सैलरी प्लस 100। अगर कमीशन PCT नल है तो ये आखिरी में जो मैं दिया वो परफॉर्म करेगा, क्या करेगा, सैलरी में 100 ऐड करेगा। और अगर कमीशन PCT नल नहीं है तो फिर जो मैंने दूसरा आर्गुमेंट दिया है वो परफॉर्म करेगा। इफ एल्स की तरह का काम है। आप चाहते हैं कि अगर एक कॉलम में नल हो तो एक पर्टिकुलर मुझे वैल्यू मिल जाए या पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, और अगर नल ना हो तो एक पर्टिकुलर और ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। तो इस तरीके से NVL2 में इफ एल्स की तरह परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखता है अगर नल है तो फिर लास्ट वाला आर्गुमेंट परफॉर्म करेगा, नॉट नल है तो सेकंड वाला आर्गुमेंट परफॉर्म करेगा। जो आपने उसमें आप डिस्प्ले भी कुछ कर सकते हैं, उसमें जो मर्जी कर लें, आप एडिशन भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, कोई फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले करना चाह रहे हैं कमीशन PCT अगर नल होगा तो सिंपली सैलरी लिखा हुआ जाएगा, अगर कमीशन PCT नल नहीं होगा तो सैलरी प्लस कमीशन लिखा हुआ आ जाएगा। देने जी नल इफ क्या करता है, 2 आर्गुमेंट्स लेता है। लेट से मैं करता हूँ जी सेलेक्ट नल इफ 1,1, कोई भी 2 आर्गुमेंट्स दे दो, या A, भी दे सकता हूँ, या उनको 2 डेट्स भी दे सकता हूँ राउंड डिवाइड। अगर वो दोनों इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे तो नल रिटर्न करेगा। नल इफ क्या करेगा, अगर दोनों नल होंगे, दोनों इक्वल होंगे तो नल रिटर्न करेगा, और अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे
लेट्स से 1 और 2 दे दे तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये पहला आर्गुमेंट रिटर्न करेगा। लेट्स से मैं करता हूँ null if दोनों इक्वल हैं, उसने क्या किया, कुछ भी नहीं दिया, नल रिटर्न किया है। दोनों इक्वल नहीं है, उसने क्या किया, फर्स्ट वन रिटर्न किया। ठीक है, तो नल इफ दो आर्गुमेंट्स लेता है और उनमें से अगर वो इक्वल हो तो फिर वो नल, और अगर इक्वल ना हो तो फिर पहला आर्गुमेंट रिटर्न करता है। ये जरा परफॉर्म करके आप देख लें। देन जी कोलेस क्या करता है, फर्स्ट नॉन नल आपको आर्गुमेंट रिटर्न करता है। ऐसे आप करते हैं जी सिलेक्ट जिसने मर्जी आर्गुमेंट दे दे। ये क्या करेगा, ये करेगा ये कि देखेगा कि पहला मैनेजर आईडी देखेगा, अगर तो ये नल है तो फिर कमीशन पीसीटी पे चला जाएगा, वो भी नल है तो फिर नेक्स्ट पे चला जाएगा, यानी कि जो पहला उसको इनमें से नॉट नल मिलेगा वो रिटर्न करेगा। इस हर एक की यूजली मैनेजर आईडी है तो मैनेजर आईडी रिटर्न कर देगा। एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसकी कोई मैनेजर आईडी नहीं है और उसका कमीशन भी नहीं है, तो उसकी सैलरी आई होगी। देख लेते हैं कौन सा एम्प्लॉय है। ये देखिए 24,000 आया, किसी की सैलरी उसने शो किया, इसलिए क्योंकि उस पर्टिकुलर रो में उसने देखा मैनेजर आईडी, उसको नल मिली, वो कमीशन पीसीटी पे चला गया, वो भी नल मिला, वो सैलरी पे चला गया, सैलरी नल नहीं थी, उसने सैलरी रिटर्न कर दी। तो आप जब भी ये करेंगे तो आपको फर्स्ट नॉन नल वैल्यू रिटर्न करेगा। हाँ, द एडवांटेज ऑफ कोलेस फंक्शन ओवर द एनवीएल फंक्शन इज दैट द कोलेस फंक्शन कैन टेक मल्टीपल अल्टरनेट वैल्यूज। If the first expression is not null, the coalesce function returns that expression. Otherwise, it does a coalesce of the remaining expressions. तो पहली नॉट नल है तो पहले रिटर्न कर देगा, अगर नल है तो फिर नेक्स्ट पे चलेगा, वो अगर नल नहीं है तो वो रिटर्न करेगा, अगर वो भी नल है तो उसे अगले पे चला जाएगा। जितने भी आप आर्गुमेंट्स देंगे। तो कोलेस में देखें 2 कैरेक्टर कमीशन पीसीटी 2 कैरेक्टर मैनेजर आईडी को पास कर रहा है, और अगर वो दोनों नल होंगे तो नो कमीशन नो मैनेजर लिखा हुआ है। तो इनकी डेटा टाइप जो भी आप जितने आर्गुमेंट्स देंगे सबकी डेटा टाइप वो ठीक है सेम होनी चाहिए। तो 2 कैरेक्टर उसमें देखें कमीशन पीसीटी को भी कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है, मैनेजर आईडी को भी कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है, तो नो कमीशन एंड नो मैनेजर, सिर्फ एक एम्प्लॉय जिसका कोई मैनेजर नहीं और ना वो कोई कमीशन लेता है, तो वो आपको दिखा रहा है। यानी जी कंडीशनल एक्सप्रेशंस विद केस एंड डिकोड। अच्छा, इनके साथ कंडीशनल एक्सप्रेशंस आप कर सकते हैं केस एंड डिकोड के साथ, इफ एल्स वाला काम कर सकते हैं। इफ एल्स वाला कभी लॉजिक परफॉर्म किया आपने? उसमें इफ एल्स यूज किया आपने? इफ ये हो तो एल्स ये हो जाए, इफ ये हो तो ये हो जाए, एल्स ये। आप ओरेकल में ये काम कर सकते हैं, या तो पीएल एसक्यूएल में कर सकते हैं, या एसक्यूएल में करना तो केएस और डिकोड के आपके पास तो ऑप्शन अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल मैं करना चाहता हूँ सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कामा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी कामा केस। पहले केस करते हैं, तो देख लीजिएगा केस के बाद आप कॉलम का नाम देते हैं जिस पे आपने केस कन्वर्जन परफॉर्म करनी है, इफ एल्स परफॉर्म करनी है। केस डिपार्टमेंट आईडी, तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊंगा, एक ही लाइन में लिख सकते हैं लेकिन मैं नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊंगा। व्हेन 10 क्या हो, सैलरी प्लस 100 कर दे, जिसके डिपार्टमेंट नंबर 10 है उसकी सैलरी में 100 रुपीज ऐड हो जाए। व्हेन 20
देन क्या हो, सैलरी प्लस 200 हो जाए, 20 जिसका डिपार्टमेंट है, व्हेन 30 देन सैलरी प्लस 300 हो जाए, व्हेन 40 देन सैलरी प्लस 400 एंड सो ऑन। और मैं चाहता हूँ बाकी इसके अलावा जो भी हो, एल्स सैलरी प्लस 500 उसको एंड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे एंड लिखूँगा एंड, ये आपका केस स्टेटमेंट पूरी होगी। इसको कोई एलियस दे दूँगा, इसको मैं एलियस देता हूँ न्यू सेल, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉइज ईडी करते हैं और सैलरी भी ले लेते हैं ताकि हमें पता चले इसने क्या किया। अच्छा देखते हैं, देखिए ये डिपार्टमेंट उसका 30 है, इसकी एक्चुअल सैलरी कितनी थी 3100, उसमें कितनी शो की 3400। इसी तरीके से डिपार्टमेंट इसका 20 है, इसकी एक्चुअल सैलरी 13,000 थी, 13,200 शो की इसमें। इसकी 4400 थी, डिपार्टमेंट इसका 10 है, 4500 शो की इसमें। डिपार्टमेंट 50 है, 600 सैलरी थी, 3100 कर दी। तो कैसे उसने किया कि अगर डिपार्टमेंट केस उसके बाद कॉलम का नाम देंगे, व्हेन उसके बाद उसकी वैल्यू देंगे, ये इक्वल ऑपरेटर यूज करेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल वो करेगा व्हेन डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 10 देन ये करेगा व्हेन डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 20। तो ये आपने एक ही दफा देना है, पहली दफा आपने एक दफा केस डिपार्टमेंट आईडी दे देना, उसके बाद उसकी सारी वो कंडीशंस देनी है। और जब आप खत्म कर लें तो एंड लास्ट में आपने इसको एंड करना है, और फिर इसको कोई एलियस देना चाहें तो बेहतर है एलियस दे, अदरवाइज वो कॉलम का वो जो नाम है वो बड़ा अजीब सा आएगा। देन यू कैन डू इट। समझा गए? हाँ जो भी, जैसे मैंने यहाँ पे देखे ना एल्स किया, एल्स मैंने उसको किया जी के या जो मर्जी करना। हाँ आप सिंपली सैलरी दे दें, या आप प्लस नहीं करना चाहते सिंपली सैलरी दे रहे हैं, या कोई और कॉलम डिस्प्ले करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं आप, या कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और यही काम आप डिकोड से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सेलेक्ट, इसी को मैं ईडी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे केस की जगह डिकोड यूज करता हूँ। नेक्स्ट लाइन पे चला जाऊँगा ताकि वो रीडेबल हो। डिकोड में मैं करूँगा जी, डिकोड फंक्शन में आप पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं। केस जो है ना एक्सप्रेशन है, उसमें हमने वो पैरेंथेसिस वगैरह नहीं यूज किया, ठीक है। तो डिकोड उसके बाद मैं करूँगा जी डिपार्टमेंट आईडी, अगर ये 10 हो तो फिर +10, अगर ये 20 हो तो फिर अगर ये 30 हो और उसके अलावा कुछ भी हो तो सिंपली सैलरी शो कर, उसको के लिए दे देता हूँ। वो क्योंकि उसमें स्पेस नहीं है ना, न्यू अंडरस्कोर में सैलरी है, स्पेस होती तो फिर डबल कोट्स में होता, ठीक है। यही काम हमने किया, लेकिन इसका सिंटैक्स डिफरेंट है। उसमें आप डिकोड में कॉलम का नाम एक दफ़ा पास करते हैं, देन आप बताते हैं अगर वो ये हो तो फिर ये कर दे, ये हो तो वो पेयर्स में बताते हैं, फिर आप ये हो तो ये कर दे, ये हो तो ये कर दे, और फिर आखिर में अगर पेयर के बगैर देंगे तो वो एल्स में आएगा। हाँ नो, हमें वो इफ एल्स पुट करने की जरूरत नहीं है, इसका सिंटैक्स ही ऐसा है। क्योंकि पहला कॉलम होगा, पहला जो आर्गुमेंट होगा कॉलम का नाम होगा जिसके ऊपर आप वो लॉजिक परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आगे आपने पेयर्स में देना है। ये पूरा पेयर है, मीन्स के इफ डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 10 देन सैलरी प्लस, हमने देखें देन किसी जगह नहीं लिखा हमने देन यहाँ पे कहीं नहीं लिखा ना, इसलिए वो खुद ही उसको पता है कि 10 है तो उसने ये करना है, 20 है तो ये करना है, 30 है तो ये करना है। और अगर उसके बाद ये देखा, उसने देखा कि ये आगे उसके इसके बाद कोई पेयर नहीं है, तो उसने सिंपली क्या किया, वो एल्स में ले लेगा। हाँ ठीक है। तो दोनों तरीकों से ये दोनों एक ही तरीके काम करने के लिए यूज हो रहे हैं। केस भी वही काम कर रहा है, एल्स वो डिकोड भी वही काम कर रहा है।
just a different way of सिंटेक्स है, हाँ, तो आपको जो आसान लगे वो यूज कर लें, लेकिन आप प्रैक्टिस दोनों की करेंगे। ठीक है, मैंने क्योंकि एक ही लाइन में लिखा तो आपको शायद वो, इसलिए आप यहाँ पे देखो डिकोड जॉब आईडी, आईटी प्रोग्राम है तो ये करें, एसटी क्लार्क है तो इस इतनी परसेंट इंक्रीमेंट करें, एसए रैप है तो इतनी परसेंट करें, बाकी सबके लिए सिंपली उनकी सैलरी देनी। तो ये एक लाइन मैंने एक ही लाइन में लिख लिया था, तो वो आप इस तरीके से लिखेंगे तो रीडेबल ज़्यादा होगा। डिकोड ट्रंकेट सैलरी डिवाइड बाई 2000, अगर 0 आ रहा है तो 0, अगर वो 0 है तो 0 कर दे, 1 है तो 0.09 कर दे, 2 है तो एंड सो ऑन, टैक्स कैलकुलेट करना है। That's it about this chapter.